हेलो। हाँ अनुपमा जी। हाँ, मुझे कॉल आ रहा है आपके यहाँ से। हाँ जी अनुपमा जी, वी आर शालिनी जी, लाइव नाउ। अनुपमा जी, वी आर अब मेरे को लाइव नाउ। कॉल आ रहा है आपके यहाँ से। अनुपमा जी, डॉक्टर अनुपमा जोशी, यू आर अ वेल नोन डेंटिस्ट, वेल हेलो। नोन डेंटिस्ट। हाँ अनुपमा जी, कैन यू हियर आपके यहाँ मी? से फोन आ रहा है मेरे को। अनुपमा हेलो। जी, आप हाँ, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है अनुपमा जी? हाँ, बिल्कुल आ रही है। ये ओके। दो बार कैसे आ रहा है? अनुपमा जी, यू आर वेल नोन डेंटिस्ट, यू आर वेल नोन सर्जन फ्रॉम पिंक सिटी, राइट? So, Miss Asia International, a mother of two children. So, यस। आपका जो ये you have achieved two titles like Miss India, Miss Rajasthan, and you are gold medalist also. I came to know that you are gold medalist also. So, आपका ये जितनी आपको उपाधियां मिली हैं ये, उसमें से सबसे ज्यादा आप अपने आप को करीब किसके पाती हैं? डेफिनेटली बीइंग अ मदर इज मोस्ट close to my heart and it will be always close to my heart. सो नाइस ऑफ यू। तो सोनिया जी, आप अपना कुछ बताइए। आप आपका बचपन कैसा था? और कैसा मतलब आपका सपोर्ट जो पेरेंट्स का था वो कैसे आपको यहाँ तक आप आए हो? तो कैसा रहा आपका बचपन? Uh, मैं बेसिकली एक बिजनेस फैमिली में रेज्ड अप हूँ और जी। माय फादर इज ए बिजनेसमैन, मदर इज ए हाउसवाइफ। हम्म। तो हम लोगों के यहाँ पे पढ़ाई का बहुत ज़्यादा गर्ल्स को हायर एजुकेशन का इतना माहौल नहीं था। जी जी। हम्म। बट मेरी मदर की हमेशा से इच्छा थी कि हमारी जो डॉटर्स हैं उनके जो डॉटर्स हैं वो हायर स्टडीज करें, प्रोफेशनल स्टडीज करें और वो चाहती थी कि हम लोग डॉक्टर बने। अदरवाइज वाओ। तो जितने भी हमारे घर में कजिन्स हैं सब लोग हैं उनकी 20 साल में ग्रेजुएशन करके शादी हो गई थी। जी सिर्फ जी। मैं और मेरी सिस्टर थे जिनको हमारी मदर ने बहुत इंकरेज किया और उनकी वजह से ही हम लोग प्री मेडिकल की तैयारी कर पाए और फाइनली दोनों हम्म का प्री मेडिकल में एंट्रेंस हो गया था। हम्म उसके बाद में मैं यहाँ आ गई थी। एसएमएस हम्म। मेडिकल कॉलेज से मेरा बीबीए यानी ग्रेजुएशन हुआ और उसके बाद मैंने मुंबई डीवाई पाटिल से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जी। और जहाँ तक पेरेंट्स से रिलेटेड बात है, मैं अपने स्कूल में सबसे पहले मिस स्कूल बनी थी। उसके राइट। बाद कॉलेज में मैं मिस फ्रेशर्स बनी थी और फिर मैरिज के ऑलमोस्ट 9 10 ईयर्स के बाद में मेरे सन ने हाँ। मुझे मोटिवेट किया कि मैं आई शुड पार्टिसिपेट इन अ पेजेंट और बस हम्म वहीं से ये जर्नी एक डिफरेंट जर्नी स्टार्ट हुई। हम्म। तो बीइंग अ डॉक्टर, मतलब एक डॉक्टर को जब हम इनटू देखते हैं दिस मॉडलिंग थिंग, तो वो बहुत बड़ा डाइवर्जन उसमें दिखाई देता है। तो टुवर्ड्स योर मॉडलिंग आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा? मतलब एक गोल्ड मेडलिस्ट जो एक डॉक्टर है और वो एकदम से मॉडलिंग की तरफ मुड़ जाती है, तो द एक्सपीरियंस दैट यू गेन इन दिस स्ट्रीम, इन दिस फील्ड, सब कुछ नया होगा। तो कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा? एक्सपीरियंस तो अभी चल ही रहा है और इट्स लाइक आई एम एंजॉयिंग इट। इसमें क्या रहता है कि डॉक्टर वाली जो फील्ड होती है बिल्कुल नॉन ग्लैमरस और into books and into college patients, तो अधिकतर लोग इमेज भी कैरी करते हैं डॉक्टर की कि वो बहुत ही सिंपल है डॉक्टर और उनका कोई हम्म। ऐसा नॉन ग्लैमरस टाइप के अपने यूनिफॉर्म में अपने तरीके के लुक जी में डॉक्टर को लोग एक्सपेक्ट करते हैं। जी बट ये टोटली डिफरेंट है। मैं ये बोलती हूँ कि लोगों का पैशन अलग होता है, प्रोफेशन भी अलग हो सकता है जी। और हॉबीज जो होती है इंसान की या जो पैशन होता है वही उसको डिफरेंट डिफरेंट चीजें कराता है। तो ये जरूरी नहीं हम्म है कि अगर हम किसी प्रोफेशन में हैं तो हम अपने कोई और पैशन को फॉलो नहीं कर सकते। तो हम्म। इट इज अबाउट फॉलोइंग माई पैशन।
आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, मतलब आपका ये एक करियर है और एक ये पैशन है, तो टुवर्ड्स योर करियर एंड पैशन व्हाट इज योर प्लान राइट नाउ, कि आप अभी और क्या क्या प्लान है आपके जो आगे करने वाले हैं आप? It is something which I have never planned. So that is what ओह, I am able to enjoy the things the way they are coming. है ना? ओह, जैसे जैसे वाह, वन वन बाय वन मैं स्टेप चढ़ती हूँ, नई नई हम्म, चीजें सामने इंट्रोड्यूस होती हैं, तो वो एंजॉय करने में ज्यादा मजा आता है। तो हम्म, मैंने ऐसा अपना पैशन वाला तो कुछ प्लान नहीं किया है। इट वाज लाइक आई जस्ट वांटेड टू बी इन अ पेजेंट, वांटेड टू एक्सपीरियंस की पेजेंट क्या होता है, क्वीन हम्म, बनना कैसा एक्सपीरियंस होता है। तो राइट, डेफिनेटली बहुत मजा आया और हम्म, बहुत इंजॉय किया। मुझे लगता है कि दैट वाज आल्सो वन ऑफ माय ड्रीम, जो ओह मैंने वाह। अपना ड्रीम फुलफिल किया। और साथ में क्योंकि जब अपने मैं बेटे का भी स्कूल आपने मुझे बताया था, आपने मुझे बताया था कि आपके बेटे का भी ये ड्रीम था कि उसकी मम्मा एक अच्छे ऐसे प्लेटफॉर्म पे एक बिग स्क्रीन को शेयर करे, सो एक उसका सपना भी आपने पूरा किया बीइंग अ मदर। ये एक्चुअली जब उसने मुझे बोला पार्टिसिपेट करने के लिए, तो आई वाज नॉट हाँ, रेडी। क्योंकि ओ, मैं आउट ऑफ द बोलते थे बॉयज से मेरा कोई लिंकअप ही नहीं था उस टाइम तक। हालांकि राइट, मैंने स्कूल लेवल पे और कॉलेज लेवल पे जो अपने क्लास के लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो मिस टेंथ और स्कूल और फिर मिस फ्रेशर्स के टाइटल विन किए थे। राइट, पर एक बड़े प्लेटफॉर्म पे, बहुत प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करने के लिए यू शुड हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैशन, ग्लैमर, बहुत सारी चीजों पे, पब्लिक स्पीकिंग पे, ड्रेसिंग पे, स्टाइल पे वर्क करना होता है। आपको एक कंप्लीट ग्रूमिंग चाहिए आपकी पर्सनैलिटी की। तो वो बिल्कुल मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था उसका। इट वॉज वेरी न्यू टू मी। तो बहुत ये तो चैलेंजिंग सही। लगा था, बट मुझे लगा कि बेटे ने अगर मुझसे कुछ चीज एक्सपेक्ट की है, एटलीस्ट आई शुड गिव इट अ ट्राई। उसी राइट। चीज से मैं मोटिवेट हुई और मैंने आगे बढ़ने का डिसीजन लिया। आप जब अपने पैशन और करियर को बैलेंस करने की बात करते हैं तो बहुत कम लोग ऐसे देखे गए हैं जो वो उस बैलेंस को कर पाते हैं, जैसे कि आफ्टर मैरिज बीइंग फीमेल और बीइंग गर्ल इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बैलेंस इट, तो कैसे बैलेंस करती हैं इसको आप? मुझे लगता है कि अगर इफ यू आर विलिंग, तो हर चीज मैनेज हो जाती है। और बस एक छोटी सी प्लानिंग करनी होती है, या, टाइम को डिवाइड करना होता है। उस टाइम में जिस चीज को आपने डिवाइड टाइम को डिवाइड किया स्लॉट्स में, उसकी प्रायोरिटी आपको डिवाइड करनी है। हम्म, तो विद द प्रॉपर प्लानिंग यू कैन डू इट। मुझे लगता नहीं ये कोई बहुत डिफिकल्ट चीज है। जब आपको कोई हम्म, शूट होता है या जब आपको कहीं इवेंट में जाना होता है, तो आप अपनी हम्म, क्लिनिक का प्लान भी वैसे ही करते हैं अ डे प्रायर। हम्म, और फिर आपको हम्म, वो रहता है कि बच्चों को स्कूल से आने के बाद कौन देखेगा, वो क्या क्या हम्म, काम करेंगे। तो दैट उसकी भी तैयारी, दैट भी उसकी भी दैट मुझे तैयारी। लगता है हर मदर ऐसा करती है, हर लेडी ऐसा कर पाती है। बट ये बच्चों की तरफ से भी उनका भी बहुत सपोर्ट रहा होगा नहीं आपको यस, कि मतलब यस। जब वो घर आते होंगे स्कूल से और आप नहीं मिलते होंगे घर पे, तो उनका भी सपोर्ट रहता होगा बहुत ज्यादा, तो बच्चे कैसे इसको इस जो गैप है इसको कैसे कोप अप करते थे बच्चे? बेटा तो मेरा एक्चुअली 9 प्लस था जब मैंने पेजेंट विन किया। पर मेरी डॉटर शी वाज ओनली 2। ओ, बट मैं हम्म, आपको बताऊं, जब मैंने पेजेंट विन किया शी वाज द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस वर्ल्ड। ओ, और वो तब से ही समझने लगी है कि मम्मा ने कोई क्राउन विन किया है। इट वाज सो हैप्पी। उसके बाद की जर्नी में मैंने जो सबसे पहले क्राउन विन किया वो स्टेट लेवल पे किया था, मिस्टर इंडिया हम्म, राजस्थान का। राइट, तो वो 2 साल की होने के बाद भी उस क्राउन की वैल्यू को समझती थी। और उसका जो मतलब कंटिन्यूस सपोर्ट रहा कि मैं आगे भी जाऊं नेशनल एंड इंटरनेशनल पे, तो राइट, उसी मोटिवेशन से मैं आगे जा पाई। एंड आई एम रियली ब्लेस्ड कि मुझे ऐसे बच्चे मिले हैं जो दे वर रियली सपोर्टिव, और स्टिल दे आर सपोर्टिव। दे अंडरस्टैंड कि मम्मी को बाहर जाना होता है, मम्मी को क्लिनिक भी जाना होता है। तो हम्म, फिर अभी तो आई एम एट होम फॉर लास्ट 4 5 मंथ।
तो मुझे लगता है सारी कमी पूरी हो गई है। राइट, राइट। ये जो आपने इतना कुछ मतलब आप सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ये कैसे आपके दिमाग में आया कि मुझे मतलब सोसाइटी के लिए भी कुछ करना चाहिए, बीइंग अ डॉक्टर और बीइंग इनटू दिस फील्ड? कैसे ये कब समझ में आया कि कुछ करना चाहिए मुझे, और कैसे किस चीज आई से इंस्पायर्ड हुआ? आई थिंक ये हमारे प्रोफेशन के साथ ही आ जाता है। राइट। तो वी आर ब्लेस्ड टू बी इन सच ए नोबल प्रोफेशन हम्म। कि वहाँ पे आपको पेशेंट की जो सफरिंग होती है, हम्म। तो वो सफरिंग को जब आप ट्रीट करते हो एंड व्हेन यू ब्रिंग स्माइल ऑन पेशेंट फेस, ऑन हम्म। अदर्स फेस, हम्म। हम्म। तो वो चीज ही आपको मोटिवेट करती है कि आप यू डू बेटर ईच एंड एवरी डे, जहाँ तक भी आपकी कैपेसिटी है आप उसे करो। तो हम्म। इसी मोटिवेशन से मुझे लगता है, और फिर मेरा जो बैकग्राउंड है, पेरेंटल बैकग्राउंड है, वहाँ पे हम्म। हमारी अपब्रिंगिंग भी ऐसी हुई है कि इफ यू आर अर्निंग यू हम्म। शुड गिव बैक टू द सोसाइटी। जितना अर्न करे उतना ज्यादा आपको गिव बैक करना है ना? राइट। हमें भगवान ने जो दिया है हमें दूसरों के साथ में बांटना है। ये चीज मैंने अपने पेरेंट्स से ही सीखी है, क्योंकि वो हमेशा ऐसा करते हैं। उसी हम्म। पर्पस के साथ में वो चीज हम इंस्टिल होती है हमारे अंदर, और हम अपने आप उसे करते जाते हैं जैसे हमें कोई प्लेटफॉर्म मिलता है। हम्म। डॉक्टर अनुपमा जी, ये कुछ आपने जैसे आप बीइंग डॉक्टर भी हैं, आपने मॉडलिंग भी की है, लेकिन बट कुछ फीमेल्स होती हैं, उनको शादी के बाद करियर अपना ड्रॉप करना होता है, तो मैरिज को थोड़ा सा टाइम देने के लिए उनका एक जो ये होता है, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगी? उसको उनको क्या चीजें हैं जो ध्यान में रख करके वो उसको मैरिज के साथ भी कर सकती हैं? उनको क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे आप? मुझे बहुत अच्छा लगता है जब फीमेल, स्पेशली उस टाइम मुझसे पेजेंट विन करने के बाद बोला करती थी कि ये बहुत बड़ी बात है आपने किया, यू आर आर इंस्पिरेशन, और बहुत डिफिकल्ट होता है। मुझे लगता है कि जब मैंने ये किया था मुझे भी बहुत डिफिकल्ट लगा था, पर वो हम्म। एक थॉट प्रोसेस होता है, एंड वी हैव टू जस्ट क्रॉस दैट मोमेंट, एंड वी हैव टू टेक ओनली वन स्टेप फर्दर। तो वो हम्म। एक स्टेप ही जैसे हम आगे लेते हैं, उसके बाद फिर रास्ते बनते चले जाते हैं। फिर एक हम्म। करेज चाहिए होता है कि हमें खुद से खुद से वो प्रॉमिस करना होता है कि मैं कर सकती हूँ। इसमें हमें जी, दूसरों से बिल्कुल। नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए। पहले पहले खुद को विश्वास दिलाना है कि मैं ये कर सकती हूँ और मैं राइट। करके रहूंगी। जब वो विश्वास हम्म। हमारे अंदर से आता है तो मुझे लगता है हर कोई हमारे सपोर्ट के लिए तैयार खड़ा रहता है। तो राइट। मैं सभी लेडीज को ये बोलूंगी कि इफ यू हैव ड्रीम, डोंट लेट देम ड्राई, चेज योर ड्रीम, बिकॉज वी हैव रिसीव्ड ओनली वन लाइफ, और राइट। यहाँ पर राइट। हमें उनको फुलफिल भी करना है। बिल्कुल। तो आपने इतनी जिंदगी अच्छी जिंदा दिली से जीनी है। that is very that is very great thing that you have done all the things. अनुपमा जी, आपने मतलब ये जो आपका मुकाम है वो तो है ही, उसके साथ आपने अपने बच्चों को भी बड़ी अच्छी तालीम दी है, मतलब आपके जो बच्चे हैं वो आपको प्रोवोक कर रहे हैं कि मम्मा ये होना चाहिए, यू शुड डू दैट। तो ये पेरेंटिंग टिप्स भी कुछ शेयर करना चाहेंगी कि क्या बच्चों को आपने इतना वो किया? पेरेंटिंग टिप में कुछ स्पेशल नहीं है, इसमें जितना ज्यादा टाइम आप स्पेंड कर सकते हो बच्चों के साथ में, एंड दैट इज क्वालिटी टाइम। हम्म। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हम बच्चों से बात करते रहे, इंटरेक्ट करते रहे। इंटरेक्शन बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जितना आप बच्चों से फ्रेंडली लेवल पे, जैसे कि अब मेरा सन जो है वो गेटिंग इनटू टीनेज, इज 11 क्लास, हम्म। हम्म। उसके साथ बहुत ही डिफरेंट तरीके से आपको बिहेव करना होता है। उसके साथ एक प्लान हम्म। करके चीज सोच के कि इससे क्या बात करनी है। तो अब वो एक फ्रेंड बन गया है। तो राइट। आपको अपने, कई बार कैसा होता है कि मैं जैसे उसको कोई बात बोलती हूँ तो ही थिंक्स कि मैं डिक्टेट कर रही हूँ, कि मैं उसे बोल हम्म। रही हूँ, तो उसको लगता है ये मुझे डिक्टेट करी, मैं तो ये नहीं करूँगा। तो देन हम्म। मैं उसको बोलने लगी हूँ कि ये चीज है and तुम ये कर रहे हो, हम्म। एंड बीइंग एन इंडिविजुअल आई लीव इट टू यू। हम्म। आप डिसाइड करो कि जो आप कर रहे हो वो अच्छी है या बुरी है, किसी भी इंडिविजुअल के लिए, नॉट ओनली फॉर यू।
राइट। और मुझे लगता है वो उस पे सही रिएक्ट करता है फिर। दैट इज वेरी गुड। मतलब बहुत सारी चीजें आप इतने सब कुछ में इंडल्ज हैं, उसके बाद भी इतना समय अपनी फैमिली और अपने किड्स को भी आप बहुत माय अच्छे किड्स आर प्रॉपर माय तरीके से प्रायोरिटी। देते हैं। दैट इज वेरी गुड। आपने बताया कि आप बहुत सारे सोशल वर्कर से वर्क भी है जो जिसमें जयपुर में आप इंडल्ज रहती हैं उसमें, जैसे कि आप रोड से रिलेटेड बहुत सारे सोशल जो इश्यूज हैं उन पे आप अपने आप को इन्वॉल्व रखती हैं, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान जो गवर्नमेंट के हैं उसमें भी आपने अपने आप को बहुत हद तक आगे आपने काम किया है। तो ये सारी चीजों चीजों में जैसे आप रहते हैं जयपुर जैसे जो जगह है वो वैसे ही अपने ट्रेडिशंस के लिए जाना जाता है। तो कैसे ये जो ये प्रॉब्लम्स हैं उनको आपको क्या लगता है कि ये कुछ अ, हम मतलब जो कर रहे हैं उसका जो रेशियो है उसके हिसाब से हम कुछ बच्चे हैं जो इसकी वजह से आगे आए हैं, या हम कुछ आगे बढ़ पाए हैं उसकी वजह से 10 साल जो पहले जयपुर था और अब जो है उसमें कुछ डिफरेंस आपको दिखाई देता है इन इश्यूज की बात करें अगर। बहुत ह्यूज डिफरेंस है, 10 साल तो बहुत बड़ा टाइम स्पैन आपने बताया है। नहीं। अ, जयपुर तो ऑलमोस्ट एक कॉस्मो सिटी जैसा बन गया है, क्योंकि जयपुर में सारे इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन के लोग रहते हैं, बाहर के भी लोग आते हम्म। हैं। एंड जयपुर की खासियत ये है कि जयपुर, इनफैक्ट राजस्थान की खासियत ये है कि इतना ज्यादा ये ट्रेडिशनल है, उतना ज्यादा ही मॉडर्न भी है, तो इट्स राइट। ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत मॉडर्निटी एंड हम्म। ट्रेडिशन। लोग यहाँ पे हम्म। ट्रेडिशन को वैसे ही फॉलो करते हैं। इनफैक्ट अगर मेरी बात करें तो मैं अपने सारे ट्रेडिशन फॉलो करती हूँ। आई जस्ट लव हम्म। टू गेट इंडल्ज इनटू ऑल द फेस्टिवल्स जो भी हमारे राजस्थान के फेस्टिवल्स होते हैं, तो उनको वैसे ड्रेसअप करना, उसी तरीके से सेलिब्रेट करना, ताकि हम अपने बच्चों को भी तो बताएंगे कि ये हमारी परंपराएं ऐसी हैं और इसको हम ऐसा निभाते हैं। मुझे लगता है कि मॉडर्न होना या मॉडर्न थिंकिंग रखना या ब्रॉड माइंडेड होने का मतलब ये है कि आप अपने ट्रेडिशन को फॉलो ना करो। तो हम्म। ये हम बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। और अगर आप बेटी बचाओ बड़े अभियान की बात करते हैं, तो 2011 में जयपुर का जो चाइल्ड सेक्स रेशियो था, फीमेल टू मेल हम्म। रेशियो, बहुत कम था। और जब से हम्म। प्रधानमंत्री जी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन स्टार्ट हुआ है, उसके हम्म। बाद से राजस्थान में तो बहुत बड़ा बदलाव आया है। हम्म। केस और बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और हम्म। अब मतलब मुझे लगता है कि हम बराबरी पे पहुंचेंगे, इस चीज के लिए भी हम काम करेंगे, हम जल्दी बराबरी पे पहुंचेंगे। और ये सिर्फ एक हम्म। माइंडसेट की बात होती है लोगों की, तो हमें सिर्फ माइंडसेट ही बदलना होता है। बाकी ओके। तो लोग अपने आप समझ जाते हैं। और बेटियां जहाँ आगे जा रही हैं, तो लग रहा है बहुत बड़ा चेंज आ रहा जब आपकी जैसी बेटियां आगे जा रही हैं और इतना कुछ कर रही हैं तो कहीं ना कहीं मोटिवेशनल फैक्टर तो जयपुर के अंदर ही है। नहीं। है। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये अनुपमा जी जयपुर के बारे में जब हम बात करते हैं लोगों से तो वहां पे एक प्रॉब्लम है जिसके बारे में लोग डिस्कशन करते हैं, वहां का ट्रैफिक प्रॉब्लम। जिस हिसाब से शायद वहां पर लोग बढ़ रहे हैं उस हिसाब से ट्रैफिक जो है उसको कंट्रोल करने के लिए थोड़े से जो कदम है वो आपको क्या लगता है सही उठाए जा रहे हैं या और कुछ प्लान्स के साथ आने की जरूरत है? जैसे जैसे देखिए पॉपुलेशन बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ेगी किसी भी सिटी की, तो ट्रैफिक लोड तो बहुत ज्यादा बढ़ेगा। पर राइट। प्रॉब्लम ये रहती है कि जैसे जितनी बड़ी सिटी है उतनी ज्यादा सड़कें कम होती जा रही हैं, तो ट्रैफिक तो बढ़ेगा। पर जो एक्सीडेंट्स हैं वो नहीं बढ़ने चाहिए। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स नहीं बढ़ने चाहिए। जैसे रोड सेफ्टी के लिए आप काम करती हैं, लेकिन वहां पर मैंने जो सुना है वो उस हिसाब से शायद वहां पर जो पार्किंग का जो एरिया है शायद वो बहुत ज्यादा सफिशिएंट पार्किंग नहीं है, या अंडरग्राउंड पार्किंग का जैसा कुछ वो नहीं है जिससे कि हम पार्किंग की जो वहाँ प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट कर सकें। तो क्या इसके लिए भी कुछ गवर्नमेंट वहां पर कुछ सोच रही है या कुछ प्लान्स हैं उस पे? देखिए इसमें क्या है कि जहाँ पे वॉल सिटी है, जहाँ कंजेस्टेड एरिया है, तो वहाँ पे तो ऑलरेडी फोर व्हीलर अलाउड ही नहीं है अंदर। उनके लिए हम्म। टाइमिंग बना हुआ है और पार्किंग अलग से अलॉट की हुई है, हम्म। ताकि वॉल सिटी के अंदर बहुत ज्यादा कंजेशन ना हो।
ट्रैफिक को हम्म, लेकर। हम्म, तो अलग से पार्किंग अलॉट हुई है, फिर उनके टाइमिंग की रहती है कि अगर आप अपनी गाड़ी लेकर आ रहे हैं तो कितनी देर वहां पे आप ड्राइवर के साथ छोड़ सकते हैं। तो हम्म। ऐसा नहीं है, एवरीवन इज वर्किंग जैसे कि टुवर्ड्स दिस प्रॉब्लम। एमआई और रोड जहाँ है, न्यू अशोक, कंस्ट्रक्शन है जहाँ ये एमआई वहाँ रोड पे है, सब कुछ अशोक प्लान्ड है। रोड है, वहाँ पर थोड़ा ज्यादा जो ट्रैफिक का ज्यादा वो रहता है, इश्यूज रहते हैं आई गेस। जहाँ पे न्यू कंस्ट्रक्शन है वहाँ पे एवरीथिंग इज प्लान एंड पार्किंग इज अवेलेबल। पर जहाँ पे बेसिकली टूरिस्ट ज्यादा आते हैं, जहाँ पे जगह नहीं होती, जहाँ पे शॉपिंग एरिया है, वहाँ पे गवर्नमेंट इज ऑलरेडी डन चेंजेस। मैम, रोड सेफ्टी के लिए आप लोग क्या आप लोगों ने जैसे रोड रोड सेफ्टी जो अभियान चलाया था उसमें क्या आप लोग का प्लान था, और आप लोगों ने क्या कैसे किया, थोड़ा सा बताइए। हाँ, रोड सेफ्टी में मैं सरदार पटेल यूनिवर्सिटी है पुलिस एकेडमी जो जोधपुर जी। में गई थी, उसके साथ उन्होंने मुझे वहाँ का गुडविल एम्बेसडर बनाया था। तो वहाँ जी। हम लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम लगाने होते थे। जैसे मुझे ध्यान है हम्म, कि एक बार हमने अवेयरनेस प्रोग्राम किया था पुलिस ट्रेनिंग हम्म। इंस्टीट्यूट में। ओ। तो हम्म, उसमें क्वेश्चनियर्स थे, और जितने भी हमारे रोड सेफ्टी से रिलेटेड सिग्नल्स होते हैं या साइंस से सिग्नल्स होते हैं उनकी क्विज थी। हम्म, तो जितने भी पुलिस अगर ट्रेनर्स थे उनको पूछा गया, और हम्म। इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग कि उन लोगों को भी नहीं पता थे ओ। बहुत सारे सिग्नल्स और साइंस के बारे में। हाँ। तो ये ऐसे करके जैसे हमने वहाँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे लिया, फिर हमने कॉलेजेस में, या स्पेशली बॉयज कॉलेज में, राइट। बॉयज कॉलेज में जो अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं, क्योंकि बॉयज की बहुत रैश ड्राइविंग होती है, जो यंगस्टर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा हम्म, प्रोन होते हैं फॉर एक्सीडेंट। तो हम्म, वहाँ पे हमारा जो तरीका था दैट वाज वेरी इमोशनल। मतलब हम्म। इट वाज प्लान इन सच अ वे दैट व्हेन यू आर गोइंग टू अ बॉयज कॉलेज यू नीड टू बी नो टेल देम विद इमोशन कि राइट। if a youngster lose his life, so what हाँ, happens with the rest of the family। हाँ। तो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम होता था, बहुत ही हम्म। मेटिकुलसली प्लान्ड और आर्टिकुलेटेड प्रोग्राम हमने किए हैं। अच्छा, स्कूल में भी जैसे जो बच्चे हैं, ये आपका इंटरमीडिएट के बच्चे, या इनको जैसे जागरूक करने के लिए स्कूल के अंदर भी कुछ अभियान, कुछ इस तरीके का कुछ यस, वहां पर शुरू हुआ है? स्कूल्स में तो बहुत ज्यादा प्रोग्राम्स होते हैं, मुझे लगता है कि जी। सारे ही स्कूल्स ऑलमोस्ट कवर किए जाते हैं। कई बार स्कूल्स वाले खुद भी चाहते हैं कि आके प्रोग्राम दिए जाए, और मुझे लगता है ये हम्म, बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब आप स्कूल्स में रोड सेफ्टी से लेकर अपना प्रोग्राम देते हैं, आप ओरल हेल्थ को लेकर प्रोग्राम लेते हैं, जनरल हेल्थ को लेकर लेते हैं, हम्म, और मुझे लगता है इट शुड बी अ पार्ट ऑफ करिकुलम फॉर हम्म। ईच एंड एवरी बोर्ड, इधर सीबीएसई, आईसीएसई, राजस्थान बोर्ड, कोई सा भी बोर्ड, सबके होना चाहिए कि हमारी जो नैतिक शिक्षा होती है, व्यावहारिक शिक्षा होती है, दैट शुड बी पार्ट ऑफ आवर कोर्स। मैम, आपने अनुपा जी बहुत जगह आपको एक्सपोजर मिला है, जैसे कि आप बाहर के लोगों से भी आपका इंटरेक्शन हुआ, आप वहां गई, लोगों से मिली, तो आपको क्या लगता है अब कि इंडिया को और क्या क्या चीजें हैं जिस पे ध्यान देना चाहिए, या और क्या इंडिया में बदलाव होने चाहिए? मुझे लगता है सबसे पहले लोगों की मानसिकता में बदलाव होना चाहिए, है ना? क्योंकि जैसे कि जैसे कि जब हम खुद बदलेंगे राइट। तभी तो समाज बदलेगा, और समाज बदलेगा तो देश बदलेगा, क्योंकि देश देश तो बदलेगा। कोई लिविंग थिंग है नहीं कि वो बदल जाएगा, वहाँ के लोगों जी, को बदलना पड़ता है। तो लोगों को बदलना बेसिक चाहिए। बिल्कुल सही। बेसिक हम्म, सिविक रूल्स होते हैं, क्लीनलीनेस सबसे इम्पोर्टेंट है, कि हम हम्म, अपने देश को, अपनी जगह को ही गंदा करते हैं। हम्म, घर को तो गंदा नहीं करते हैं, पर घर के बाहर सब कुछ गंदा करते हैं, हम्म, जहाँ जाते हैं वहाँ गंदगी फैलाते हैं। तो ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब वहाँ के आप बाहर के छोटे बच्चों को देखेंगे तो वो भी कोई भी चीज होगी, तो वहाँ बेसिकली सब जगह पे अपने डस्टबिन लगे रहते हैं। उनका प्रॉपर राइट। तरीका होता है, वेट डस्टबिन अलग है, ड्राई डस्टबिन अलग है।
उनको अब पता जैसे कि होता है। हमारी अनुपमा जी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है अभी, अ, अभी स्टार्ट किया है उन्होंने। तो उसमें आपको क्या लगता है कि इससे कुछ ऐसा है जो हमारे बच्चों को कुछ अलग कुछ सीखेंगे, कुछ नया आएगा? जैसे मैंने उसका एजुकेशन सिस्टम का एक मसौदा जो था वो मैंने देखा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी ह्यूमन रिसोर्सेज से आया था। अब तो शायद उसका नाम भी बदल के शिक्षा मंत्रालय हो गया है, मानव राइट, राइट, संसाधन वेरी राइट। हाँ जी। मंत्रालय का। तो वो अभी बोलते हैं कि ये व्यवहारिक शिक्षा ज्यादा है इसके अंदर। और मुझे हम्म। लगता है कि अगर ऐसा है तो वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम प्रैक्टिकल हम्म। एजुकेशन लें, ना कि थ्योरेटिकल हम्म। एजुकेशन। एक राइट। देखिए, बहुत सालों से हम 10+2 वाले उसी चीज पे चले आ रहे हैं, हम्म। और वो बदलाव सभी चीजों में होना चाहिए, और बदलाव बहुत हम्म। ज्यादा जरूरी है बिल्कुल ना। जी। तो हम्म। इस बदलाव से अगर चीजें बदलती हैं, और मुझे लग रहा है, जो मैंने देखा, जहाँ तक मैं समझ सकती हूँ, तो ये एक अच्छा ऑप्शन दिया गया है इस बार। इट्स गुड इनिशिएटिव। जी। तो डेफिनेटली इससे हेल्प मिलेगी और नई चीजें हम्म। स्टार्ट होंगी। जी, बिल्कुल सही आपने कहा ये। और ये जो आपका जयपुर है, उसमें जो हमारी हेरिटेज है ऑलरेडी, जिस जो हमारा, जब हम बात करते हैं किसी से पिंक सिटी की, तो लोगों के जो जहन है उसमें अपने आप ही एक राजमहल और एक रानी और राजा वाली इमेज आ जाती है। तो वो उसको मेंटेन करने के लिए, क्योंकि मैंने देखा है वहां पे भी अभी बहुत चीजों के ऊपर काम करना बाकी है। बहुत सारे अट्रैक्शन पॉइंट्स हैं जो अभी हमारे उतने अच्छे नहीं हुए हैं। तो उसके ऊपर भी कुछ, क्या गवर्नमेंट का है कुछ प्लान्स वगैरह हैं कुछ उनको और इम्प्रूव करने के लिए? मैं इसमें शायद अगर अपनी राय दूँ तो मुझे नहीं पता है कि वो कुछ ऐसा क्रिएट करेगी, बट मुझे लगता है राजस्थान इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट हॉटेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। वेरी राइट पर मैम। उतना नहीं हम लोग कर पा रहे जितना कि करना चाहिए। इतनी ज्यादा राजस्थान के अंदर संभावनाएं हैं, जी। और हम उनको भुना नहीं पा बहुत रहे। ज्यादा। जी, इसके लिए बिल्कुल मैं बिल्कुल। आपको बताती हूँ कि सिर्फ जयपुर उदयपुर के बारे में लोगों को पता है, जयपुर है, उदयपुर है, जैसलमेर है, हम्म। पर हम्म। कोटा के बारे में लोगों को नहीं पता है। जबकि कोटा राइट। में इतना अच्छा फोर्ट है, इतना हम्म। बड़ा वहाँ पे म्यूजियम है, वहाँ पे इतनी सुंदर कलाकृतियां हैं। क्योंकि मैं कोटा से बिलोंग करती हूँ, इसलिए मैं उसके बारे में जानती हूँ। जी। पर राजस्थान में हर जगह, चाहे वो छोटे सा गांव हो, सिटी हो, कस्बा हो, हर जगह कुछ ऐसी हेरिटेज प्रॉपर्टी है जिनको अगर डेवलप किया जाए, उन पे ध्यान दिया हम्म। जाए, तो ना सिर्फ ये एक इंटरनेशनल टूरिज्म, इनफैक्ट वीकेंड टूरिज्म के तौर पे भी ये हम्म। बहुत अच्छा डेस्टिनेशन बनेगा। और जो रेवेन्यू जनरेशन की जहाँ तक बात है, तो मुझे लगता है राजस्थान शुड बी वन ऑफ द ऑन द टॉप लिस्ट। जी। और हम इसको बढ़ा सकते हैं। वहां पे थोड़ा सा जो पिंक सिटी हमारी है उसको कहा जाता है, अब वो स्मार्ट सिटी हो गई है। पिंक सिटी को हाँ, बोला जाता है, अब स्मार्ट स्मार्ट सिटी सिटी हो गई बनने है। वाली है, जी। तो स्मार्ट और सिटी की उसके लिए टुवर्ड्स अभी क्या क्या काम चल रहा है। प्लान्स हैं बट यस, स्मार्ट सिटी को लॉट ऑफ थिंग्स आर बनाने के गोइंग ऑन। लिए? अनुपमा जी। हाँ जी। हाँ जी। अनुपमा जी, मैं कह रही हूँ कि आपकी जो पिंक सिटी है, वो ट्रेडिशंस को लेकर के, जो हमारे कल्चर है, जैसे कि आपने भी बताया था कि आप बहुत अच्छी डांसर रही हैं, बहुत सारे फोक डांस आपको आते हैं। तो ये जो आपका फोक डांस है, जो आपने मतलब बचपन से आपको वहाँ पे कुछ ऐसा है फॉर्मेट जो बच्चों को सिखाया जाता है क्योंकि वहाँ का ट्रेडिशन है, वहाँ का कल्चर है, या आपने खुद से ही आपका खुद आप चाहती थी इसलिए आपने सीखा? देखिए, ये सब वही, इट इज ऑल अबाउट योर पैशन, है ना। राइट। तो पैशन जब आपका होता है, तो जी। आप चीजों को खुद ही सीखना चाहते हैं, खुद ही फॉलो करना जी। चाहते हैं। मुझे लगता है, क्योंकि जी। मैं जब स्कूल में थी तभी मैंने खुद से चेरी डांस प्रैक्टिस किया और उसे सीखा। हम्म। हम्म। तो
मुझे लगता है अगर किसी बच्चे की किसी चीज को लेकर इंक्लिनेशन होती है, किसी आर्ट को लेकर हम्म इंक्लिनेशन होती है, तो हमें हम्म उसको मोटिवेट करना चाहिए और हम्म, उसमें आगे बढ़ना चाहिए। और अगर ये अपने ट्रेडिशन से रिलेटेड होती है तब तो डेफिनेटली उसे बहुत ज्यादा मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने इंटरेस्ट को ग्रो करते हैं तो मुझे लगता है हम मेंटली भी ग्रो होते हैं। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अनुपमा जी, आप मॉडलिंग की दुनिया को बहुत करीब से देख के आई हैं अब। तो वहां अभी आपने सुना होगा बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनके साथ जो एक्टर्स हैं या एक्ट्रेसेस हैं, जो लड़कियां उस मुकाम पे जाना चाहती हैं, वो कहीं ना कहीं इस कोरोना काल में थोड़ा सा उनको मोटिवेट करने के लिए आप उन लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगी कि वो कैसे इसकी तरफ आगे बढ़ सकती हैं और मोटिवेट हो सकती हैं करने के लिए? अब तो मेरे को लगता है कि ऑनलाइन ही सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया, डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो मुझे लगता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म तो एक बहुत ही बेटर ऑप्शन हो गया है कि आपको कहीं जाना भी नहीं होता है और हम्म। आप घर बैठे अपने ऑडिशन दे सकते हैं, घर बैठ के जी काम भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें अच्छी भी हुई हैं जी। कि हम मैम, ज्यादा क्या से क्या ज्यादा घर में रहने लगे। आपका आपका मैम, ये जो पूरा टाइम कोरोना का काल था, जो अभी हम अभी बहुत समय आपने लॉकडाउन में बिताया है, तो उसमें आप कैसे मतलब क्या किया आपने, इस समय को कैसे यूटिलाइज किया? सबसे पहले तो मैं अपने घर में बहुत ही कम, इतना टाइम दिया मैंने कभी। इस जी बार मैं फुल टाइम अपने घर पे रही। जी तो फुल टाइम घर पे रहने से बच्चों के साथ ज्यादा इंटरेक्शन हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट मैंने कुकिंग सीखी, जो ओ मैंने कभी नहीं सीखी। और मैंने कभी कुक नहीं किया इतना, मतलब जैसे एक घर का सादा खाना बना, सिंपल खाना जो हम बनाते हैं, इसके अलावा जी। मैंने कभी कुछ ऐसा स्पेशल नहीं कुक किया क्योंकि मेरा कभी इंटरेस्ट रहा नहीं। तो थैंक्स टू हम्म लॉकडाउन की मैंने जो हम बाहर का खाना यूज करते हैं वो सब मैंने घर में बनाया एंड आई जी। रियली लर्न कुकिंग एंड नाउ आई कैन कुक व्हाटएवर माय किड्स कैन तो आस्क। तो सबसे अच्छा जो है वो डॉक्टर अनुपमा जी, आपने मतलब आपको सबसे अच्छा क्या ऐसी डिश लगी जो आपने इस टाइम पे बनाई है? उसमें सबसे अच्छा क्या है जो आपको लगता है आपने सीख लिया बनाना? मुझे लगता है काजू कतली मैंने सबसे ज्यादा टाइम बनाई है और ओ बहुत अच्छी बनी। और वाह मुझे विश्वास नहीं था कि इतनी अच्छी काजू। काजू कतली। इसके अलावा घेवर, जो मुझे हमेशा बहुत ही डिफिकल्ट लगता था, मतलब मैं ओ कभी सोच भी नहीं सकती थी कि घेवर घर में बनाया जा सकता है। जी घेवर कहीं पर बनाया, काजू कतली तो बहुत ही जी फ्रिक्वेंटली बनती है। उसके अलावा जितनी भी स्वीट्स होती हैं, अब मैं अपनी थोड़ी सी खुद जी तारीफ करती हूँ, जैसे कि नहीं नहीं जलेबी, नहीं, ये मावे बहुत की बर्फी, मावे के अरे लड्डू, वाह। गुलाब जामुन। आपको मीठा मुझे लगता है, पर मैं ये सब मीठा नहीं मुझे खा लगता है सकती। आपको बहुत पसंद है। आप नहीं खा सकते? नहीं, ये तो सब फिर मैंने ये बच्चों के लिए मतलब जो बनाया। डिशेस आपने बनाई है, ओके, सो सो ब्लेस्ड दे आर, सो ब्लेस्ड दे आर। और आपका फेवरेट ऐसा कौन सी डिश है जो आपकी फेवरेट है, जो आपको पसंद है, जो आप खाना पसंद करती हैं? मैं कभी भी खा सकती हूँ। मुझे लगता है आलू पराठा। आलू पराठा। ओके। आलू तो अनुपमा पराठा, जी, मलाई फेमस। आप मॉडलिंग में रही हैं, आपकी फेवरेट मॉडल या आपका फेवरेट जो एक्ट्रेस या एक्टर कौन है? सुष्मिता सेन। ओह वाह, क्यों सुष्मिता सेन आपको पसंद है? मतलब क्या उनके अंदर ऐसा है जो आपको अट्रैक्ट करता है? शी इज मतलब शी कैरीज हरसेल्फ वेरी बोल्डली और शी इज डायनेमिक। और मुझे लगता है कि वो जो है वो खुद प्रेजेंट करती है। शी इज सेम इनसाइड आउट। दैट्स वाह व्हाट आई लव अबाउट हर। वाह। बिंदास। राइट। और एक्टर, इफ आई टॉक अबाउट एक्टर? बहुत सारे हैं। एक फिंगर पे कभी मैंने सोचा नहीं, पर यस दे आर लॉट ऑफ गुड एक्टर्स। अक्षय कुमार एंड आप आई किसके लाइक साथ रैम जॉन वॉक अब्राहम। करना चाहेंगी अगर आपको
आपको मॉडलिंग के लिए जॉन स्टेज मिलता है तो आप किसके साथ अपना स्टेज शेयर जॉन करना अब्राहम। चाहेंगी? ओह वाह, ओके। और ऐसी कौन सी आपकी मूवी है जो आप जब बहुत आपको मन होता है कभी कोई एक मूवी देखने का तो आप देखना पसंद है या आप देखती हैं? मुझे कमर्शियल से ज्यादा शॉर्ट मूवीज एक तो मैं बहुत पसंद करती हूँ, दैट विद सम मीनिंग, और राइट। जितनी भी मीनिंगफुल विद सम मैसेज, मूवीज विद सम मैसेज, आई रियली लव टू वॉच ऑल ऑफ देम। और इसके अलावा हम्म से बायोपिक्स होती हैं, हम्म जो अभी जैसे रिसेंटली शकुंतला देवी थी, आई रियली एंजॉयड वॉचिंग her, and Vidya Balan was awesome in that. So हम्म I really appreciate each and every actor, whosoever it is, if they are doing really good. So like अभी शकुंतला देवी, विद्या बालन was awesome. ऐसी माधुरी is, she is an awesome actress. काजोल, राइट। तो ये सब इन लोगों ने एक माइलस्टोन बनाए हुए हैं when it comes to the women. So they change the definition of women in industry, these actresses. आपके कुछ प्लान्स हैं बिग स्क्रीन की तरफ जाने के? देखिए ये सब चीजों का अट्रैक्शन तो बहुत होता है ना, चैलेंजेस भी बहुत है, पर सबसे बड़ा चैलेंज है टू लीव बिहाइंड योर टू किड्स, because it is all time consuming, and then you have to leave your profession as well. So that I have to think whether I would be able to compromise on cost of raising of my kids, my family, or leaving my profession, which is really close to my heart. And I feel my profession is one of the best in the world. लोग इस प्रोफेशन में आने के लिए दिन रात एक करते हैं, बहुत कम लोग इस प्रोफेशन में आ पाते हैं। तो राइट। यही सोचकर फिर मैंने अपना डाइवर्जन चेंज कर लिया, क्योंकि डेफिनेटली जब आप एक बार ग्लैमर वर्ल्ड की तरफ आते हैं, आई गॉट द चांसेस इन मुझे टीवी सीरियल के रोल ऑफर हुए थे, बट वही कि टाइम कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, देन यू हैव टू मूव आउट ऑफ द सिटी आल्सो, दैट्स नॉट पॉसिबल, सो यू हैव टू डिसाइड। हर किसी चीज का एक प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, एंड मैं वही कहती हूँ कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, राइट। सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सही कहा आपने कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम ये बैलेंस कर पाएं, अपने करियर और अपने पैशन के को बैलेंस कर पाएं और अपनी फैमिली को उसमें क्वालिटी टाइम भी दे पाएं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन आपने ये सब कुछ कर दिखाया है। तो आप जैसी जो लेडीज हैं हमारे सोसाइटी में बहुत ज्यादा मोटिवेशनल फैक्टर होती है, जिनको देख करके आप प्रोवोक होते हैं टुवर्ड्स your passion or towards your career कि you can do anything you want, if you want to do you can do it। थैंक यू तो सो मच, दैट इज लास्ट सो में नाइस ऑफ यू, सो अनुपमा जी कुछ अप्रिशिएटेड। 2-3 लाइनें कम से कम आप गुनगुना दीजिए। आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव हैं, आपको डांस आता है और आपको मूवीज भी पसंद है, तो कोई गाना जो आपके दिल को छूने वाला हो। मेरे फेवरेट गाने आप सोचेंगे तो मैं किशोर कुमार के जमाने के गानों को पसंद करती हूँ। वही है, वो उनकी अपनी अलग एक पहचान थी। और अगर आप अभी बात करें तो मुझे अभी अरिजीत सिंह बहुत ज्यादा पसंद है। जी। हाँ, पर मैं गाती नहीं हूँ। 2 लाइनें गुनगुना दीजिए। दैट इज द, मैं अभी गला मेरा खराब है यहाँ पे। मुझे पल पल दिल की पास बहुत ज्यादा पसंद है, जी। पर आप गाइए प्लीज मेरे लिए 2 लाइन। आप आप गाना गुनगुनाइए, आज मैं आपके मैंने साथ अपनी बातें करी, अब 2 लाइनें मैं आपकी तरफ से सुनूंगी। मैं आपके साथ गुनगुनाऊंगी, आप गाना गाइए, मैं आपके साथ गुनगुनाऊंगी। आवाज नहीं आ रही है अनुपमा जी आपकी? ओ गॉड, बहुत धीरे गा रही हूँ। हाँ स्टार्ट कीजिए, मैं आपके साथ गाती हूँ। जी।
जी पल गुनगुनाइए। पल दिल के पास तुम रहती हो, बस इतना ही आता वाह, है। आवाज आपकी बहुत अच्छी है। बहुत आपने उपलब्धियां हासिल करी हैं अपनी जिंदगी में। और मॉडलिंग, डॉक्टर, बैडमिंटन भी आप खेलती थी। आपने उसमें भी बहुत अच्छी किसी क्लब से शायद आप जुड़ी हैं मैं बैडमिंटन जयपुर बैडमिंटन एसोसिएशन की ब्रांड एम्बेसडर हूँ। जी। पर आई एम नॉट वेरी एक प्लेयर, मैं बहुत अच्छा नहीं खेलती, बट येस आई लव टू जी। प्ले बैडमिंटन। बट हम्म कुछ टाइम से मेरे बैक में इंजरी हो रखी है, तो मैंने हम्म अभी गेम छोड़े हुए हैं। अदरवाइज फॉर फिटनेस मैं वॉक करना और रन करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, साइकिलिंग। हम्म। और जी मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ में नहीं हूँ कि हमें बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करनी चाहिए। जी। जितनी मुझे लगता है ज़रूरत है रोज 1 आवर, वो तो हमें योगा हो या साइकिलिंग हो या रनिंग हो, कुछ भी हम्म ऑल्टरनेट चूज करना चाहिए कि हम डे फिक्स करें कि इस दिन हम्म, हम ये करने वाले हैं और इस दिन योगा करेंगे, इस दिन रनिंग करेंगे, इस टाइप से। पर जी। अगर डांस की बात है तो मैं हुला हुप करती हूँ, तो मुझे लगता है दैट इज वन ऑफ द बेस्ट फिटनेस वर्कआउट। और डांस इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, आई कैन डांस एनी टाइम, बट राइट नाउ आई एम हम्म, जस्ट सफरिंग विद सम बैक इंजरी, तो आई एम रेस्ट, ये जी। टाइम भी जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा मुझे अनुपमा जी आपके साथ इस पूरे इंटरेक्शन में। बहुत कुछ मुझे आपके बारे में, और जो भी लेडीज जो अ, चाहती हैं जानना कि कैसे अपने लाइफ को बैलेंस करना है, या कैसे उनको अपनी चीजों को, अपना टाइम मैनेजमेंट सीखना है, वो काफी हद तक आज आपसे आपके इंटरेक्शन को सुन करके उनको पता चला होगा कि कैसे उन्हें बैलेंस करना है। और बहुत अच्छी कोशिश वो भी करेंगी जिससे कि वो भी अपने आगे करियर को आप जैसा कुछ स्टेज उनको भी अगर हासिल करना है तो वो कुछ कर सके। सो नाइस ऑफ यू कि आपने इतना समय दिया हमें अनुपमा जी आज। थैंक यू सो मच। एंड शालिनी जी, थैंक यू वेरी मच टू बी कनेक्टेड विद मी, इतना पेशेंटली आपने मेरा बातें सुनी। थैंक यू सो मच इतना पेशेंस अनुपमा शो जी। किया, उसके बाद यू वर सो अप्रिशिएटिंग, that really fills my heart with so much joy and love. Thank you very much for inviting me on this platform. थैंक यू सो मच अनुपमा जी। थैंक यू। Thank you, thank you.